नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सीरीज में। मित्रों, आज मैं आपको अपनी संस्कृति, धर्म, इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूं। आज मैं एक राजनीतिक विषय पर बात करने वाला हूं। वह विषय है 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था 83 मिनट का, और उसमें उन्होंने दो बातें मुख्य रूप से कही थी। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद से निपटने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, पूरे देश का साथ चाहिए, सभी नागरिकों का साथ चाहिए। तो मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए दिख तो रहे हैं, अपने विपक्षी जो हैं उनके भ्रष्टाचार के मामले दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं। ईडी, अन्य जो जांच एजेंसियां हैं वह पकड़ रही हैं। क्या मोदी जी यह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वो अपने पार्टी, जो उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें से भी उसके भी भ्रष्टाचार को, उसका पर्दाफाश करने वाले हैं? इसलिए वह इमोशनल एक कॉल दे रहे हैं, लोगों को इमोशनल अपील कर रहे हैं। वह अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको भी साफ सुथरा करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा भाई भतीजावाद, परिवारवाद। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है और हमारी जुडिशियरी है, मीडिया है, इसमें भी भाई भतीजावाद, परिवारवाद है, और जिसके कारण जो टैलेंट है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने खिलाड़ियों का, खेलों का भी जिक्र किया कि परिवारवाद के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण असली जो उसका हकदार है उसको हक उसका नहीं मिलता है, और वहां पर किसी व्यक्ति विशेष को थोप दिया जाता है। तो मित्रों, यह भाई भतीजावाद और परिवारवाद, क्या मोदी जी स्वयं अपनी पार्टी के कुछ नेताओं, कुछ व्यक्तियों के मकड़ जाल में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? उनके मकड़ जाल में फंस गए हैं, जिसके कारण उनको पूरे देश से अपील करनी पड़ रही है इससे निपटने के लिए, क्योंकि वो अपने मन की बातें हमेशा करते आए हैं, हर महीने करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर करते हैं। लेकिन मुझे एक राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट होने के कारण ऐसा लगता है कि मोदी जी जो निर्णय कर रहे हैं वह उसमें अकेले पढ़ते हुए दिख रहे हैं। कैसे, उसका एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं। जैसे 370 का एब्रोगेशन उन्होंने किया था 5 अगस्त 2019 को। क्या उन्होंने बिना होमवर्क के, बिना तैयारी के उसका एब्रोगेशन कर दिया था? अब उनको जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक प्रक्रिया है, डेमोग्राफिक जो सॉल्यूशन से हैं, उनसे निपटने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए उनको परेशानियां हो रही हैं। क्या उनके जो अपने सलाहकार हैं वह उनको सही ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं? जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेसी है, टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और अन्य जो संस्थाएं हैं, डिप्लोमेट हैं, यह उनको सही ब्रीफिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनको अपने कई कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। अभी किसान संबंधित जो बिल आया था उसमें उन्होंने बिल वापस किया, यह एक अद्भुत घटना थी। और उसी प्रकार से आज तक जम्मू कश्मीर में 3 साल हो गए हैं और वहां आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है, और उनके जो पीएमओ है, पीएमओ में एमओएस हैं, वो भी वहीं से आते हैं। क्या वो भी उनको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं? कई सवाल हैं।
अब जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक अपील करी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद से निपटने के लिए, तो एक दिन छोड़ के अर्थात तीसरे दिन 17 अगस्त को ही उनके एक ब्यूरोक्रेट जो रहे पूर्व में वरिष्ठ मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनका एक ट्वीट आ जाता है शरणार्थियों को लेकर के, जिससे देश में खलबली मच जाती है। जो उनके चहेते लोग हैं, जो उनको चाहते हैं, जिन्होंने उनको दो बार प्रधानमंत्री बना दिया, भारत की एक मजबूत सरकार के रूप में 283 से 303 सीटें दी, और उनका एक वरिष्ठ मंत्री जो ब्यूरोक्रेट रहा है, वह ऐसी उल जुलूल उनको ट्वीट करना पड़ता है। अब उनके जो प्रवक्ता हैं वो गिर गए हैं, वो सफाई में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो विदेश में हैं, पता नहीं अभी रात है दिन है, कहीं उनका फोन हैक तो नहीं हो गया है, कोई और तो उनके फोन से उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं कर रहा है। इस तरह से कई बातें हो रही हैं। तो अब उसमें हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट है और उसका जो है उसके साथ में जो गृह मंत्रालय का ट्वीट है वो भी आता है। तो यह किस तरह का जो तालमेल है, एक तालमेल, एक समन्वय, सामंजस्य, उसका अभाव दिख रहा है। इसी प्रकार से 370 और 35 से हटाया गया, उसमें भी जिनको मोदी जी ने, मोदी की सरकार ने जेलों में बंद रखा अलगाववाद के कारण, आतंकवादियों को सह देते हैं, ऐसा उन पर आरोप था, एलिगेशन थे। और फिर उन्हीं के साथ मिल करके, बैठ करके वो राजनीतिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में कैसे शुरू हो उसकी बात कर रहे हैं। तो यह जो 100 करोड़ सनातनी हैं, उनको यह बात पसंद नहीं आ रही है। यह बड़ा दुख का विषय है मेरे लिए, और मेरे भी जो अन्य मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी बार बार उसको फोन करके पूछ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि पंडित जी यह क्या हो रहा है, आप इसके बारे में कुछ आपकी समझ में आ रहा है। मैंने कहा भाई मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को तो लग रहा है मोदी जी अकेले पड़ गए हैं। और 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने कहा था कि मैं झोला लेकर के आया था, झोला लेकर के चले जाऊंगा। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो अब मोदी जी ने एक बार पार्लियामेंट में ये भी कहा था कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी कानून बनाएंगे, अच्छी नीयत और नीति के साथ बनाएंगे, उसमें बदनीयती नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कोई कानून, कोई कार्य वो अपनी शुभ परिणति तक न पहुंचे, उसके शुभ परिणाम हमको न मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारी नीयत साफ रहेगी, हम साफ नीयत से स्वच्छता के साथ, स्वच्छ छवि के साथ अपना कार्य करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। लेकिन बात फिर घूम फिर करके वहीं पर आती है, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, डिप्लोमेट क्या उनको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, सही ब्रीफिंग नहीं करा रहे हैं। जो उनके मंत्री हैं, उनके दाएं बाएं हाथ हैं, वह उनको उनका साथ नहीं निभा रहे हैं। क्या जो डिप्लोमेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, यह जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं, जो आजादी के बाद उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली रखी, उसी कार्य प्रणाली से वो हिंदुस्तान को आगे भी चलाना चाहते हैं इस तरह से। क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, उसके भी सलाहकार समिति होती है, सलाहकार होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, टेक्नोक्रेट होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, कितने उसमें ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े जानकार लोग होते हैं, विज्ञ लोग होते हैं। यह ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ भी कह दे वो सब हो जाए। कई उसमें पेच होते हैं, कई अड़चने होती हैं। आज लोगों के अंदर बहुत आशंका है। जब 2014 में
मोदी जी की पहली सरकार बनी थी, उस समय एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा था कि असली में 2014 में भारतीय सरकार बनी है। उस अखबार का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे एडिटोरियल उसमें छपे, किसने कहा हिंदू सरकार बनी है, किसने कहा सनातनी सरकार बनी है, किसने कुछ कहा, किसने कुछ। लेकिन जिस अखबार ने कहा भारतीय सरकार बनी है, तो उस समय यह लगा था कि यह भारत का पुनर्जागरण हो रहा है। पुनर्जागरण की बात लाल किले की प्राचीर से अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भी कहते हैं, लेकिन जो वह इमोशनल भाव होकर के जो बात कह रहे थे, उससे यह लगता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। मोदी जी अकेले पड़ते दिख रहे हैं, तो मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो वह कह रहे हैं कि जैसे सुशील पंडित हैं, ललित अंबरदार हैं, रविंद्र रैना हैं, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं वहां के, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मोदी जी आपने 35 हटाया, 370 का एब्रोगेशन किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो आप फिर वही जो पुरानी जो खिचड़ी थी उसी के साथ मिल करके वही बातें कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें जिनका आचरण था, वैसे आचरण आप भी कर रहे हैं। तो लोग बहुत दुखी हैं। इस तरह से अपनी कार्य प्रणाली को आपने और धार देना होगा, और यदि आपके मंत्रिमंडल में, पार्टी में भी ऐसे कुछ दागी लोग हैं, उनके खिलाफ भी आपको जांच करवानी चाहिए। मैं किसी पार्टी का, किसी का भी हार्दिक समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो पार्टी, जो नेता, जो प्रधानमंत्री एक डॉट, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी अपने कार्यकाल में लगा के जाए, तो मैं उसका प्रशंसक हूं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री रहा हो, वो यूपीए का रहा हो, एनडीए का रहा हो, जनता दल का रहा हो, या अन्य जो थर्ड फ्रंट है उसका रहा हो, हर सम्यक उनके कदमों का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो बात है, जो बिंदु है, यदि वह सनातन 100 करोड़ सनातनियों के पक्ष में होगा, उसका समर्थन हर कोई करेगा। मित्रों, आपने मुझे मोदी जी के जो अंतर्व्यथा है उस पर सुना, उनका जो दर्द छलका लाल किले से उस पर सुना, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बताएं कि आप इस तरह से राजनीतिक विषय पर और क्या सुनना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।